हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रेयर में जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जिंदा पिता, दयालु पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा, आपका शुक्रिया, आपका तारीफ करता हूँ मेरे राजा। खुदा बाप मैं इस स्थान पे खड़ा होने के काबिल नहीं था परम पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी दया, आपकी कृपा रही परम पिता परमेश्वर। जो प्रभु जी आप सिखाते हैं, आप बताते हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदावंदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी लोगों से बातचीत करें मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु, जो आपने मेरी दुआ को सुना, कबूल किया। प्रार्थना मिलता है आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं कि परमेश्वर का पूरी मानव जाति को एक संदेश। लुका 2:8 से 11 तक लिखा है, उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके पास आकर खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। तब के समय में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा लोगों से बात की, लेकिन आज के समय में खुदा अपने दासों के जरिए अपने लोगों से बात करता है। हालेलुया। वचन बताता है कि तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। यहां पर वचन बताता है कि ये जो संदेश है ये पूरी मानव जाति के लिए है, ना कि किसी धर्म या किसी जाति के लिए। हालेलुया। परमेश्वर इस सारी मानव जाति को संदेश देता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। आखिर ये प्रभु कौन है? ये परमेश्वर कौन है? ये वही परमेश्वर है जो आदि में यहोवा परमेश्वर था, जिसके कहने से, एक बार मुख से बोल देने से पूरा संसार बन गया, और जिसने अपने हाथों से हमको और आपको बनाया है। वही परमेश्वर जब ये संसार पूरा मानव जाति जब पाप में डूब गया, तो हम सबको बचाने के लिए वो इतना प्रेम करता है कि वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर हमारे और आपके लिए इस जमीन पर आ गया। हालेलुया। वो परमेश्वर का प्रेम कितना सच्चा है, जरा सोचो। क्या स्वर्ग में किसी चीज की घटी थी? स्वर्ग में किसी चीज की घटी नहीं थी। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उस परमेश्वर के सामने उसकी महिमा के लिए खड़े रहते थे, लेकिन वो परमेश्वर हमसे और आपसे इतना प्रेम करता है कि उस स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के हमारे और आपके लिए बच्चे के रूप में इस पृथ्वी पर आ गया। सोचो कि वो परमेश्वर अपनी धन दौलत सुख शांति आशीष बरकत स्वर्ग में किसी चीज की घटी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे और आपके लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पर आ गया। लेकिन आज जो हम इस भवन में आए हैं, प्रभु के पास आए हैं, क्या हम उस परमेश्वर के लिए आए हैं? हालेलुया। क्या हम उस जिंदे खुदा के लिए आए हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब पूरी दुनिया में थक जाते हैं, उनकी बीमारी, उनका दुख, उनका तकलीफ कहीं जब ठीक नहीं होता, तब वो खुदा के पास आते हैं, तब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं।
वो अपने दुख को लेकर आते हैं, बीमारी को लेकर आते हैं, सुख पाने के लिए आते हैं, शांति पाने के लिए आते हैं, लेकिन कोई प्रभु को पाने के लिए नहीं आता। हालेलुया। वो परमेश्वर हमको और आपको पाने के लिए सब कुछ छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया, लेकिन हम सब क्या पाने के लिए आए हैं? प्रभु को पाने के लिए नहीं, हम आशीष और बरकत पाने के लिए आए हैं। लेकिन जो प्रभु के लिए आता है, खुदा उसको किसी चीज की कमी नहीं छोड़ता। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और बोला, प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा, तू आज्ञाएं तो जानता है, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, किसी की बहन बेटी के ऊपर गंदी नजर मत डालना। जितनी आज्ञाएं थी प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को बताया, लेकिन उसने क्या बोला कि हे प्रभु, मैं तो ये सब कुछ करता हूं। हालेलुया। उसने कहा, प्रभु मैं ये सब कुछ करता हूं, लेकिन प्रभु ने कहा कि अभी तेरे लिए एक काम करना बाकी है। अपना सारा धन बेचकर गरीबों में दान कर दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। हालेलुया। उस व्यक्ति ने कहा कि हम तो व्यापारी हैं, बहुत धनी। जरा सोचो कि उस धन को छोड़ना उस व्यक्ति के लिए कितना कठिन है। एक वो परमेश्वर जो स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए इस जमीन पर आ गया, और एक व्यक्ति अपने धन को छोड़ नहीं पाया। और प्रभु ने क्या कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। हालेलुया। वो खुदा इतना प्रेम करता है। सोचो, एक व्यक्ति जो निकोदेमुस नाम का व्यक्ति था, प्रभु के पास आया और बोला कि हे गुरु, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की तरफ से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो जो काम तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उस मनुष्य के साथ ना हो तो कोई ऐसा काम नहीं दिखा सकता। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जब तक एक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, वो स्वर्ग के राज को देख नहीं सकता, वो परमेश्वर को राज को नहीं देख सकता। उस व्यक्ति ने क्या बोला कि एक मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो फिर से जन्म कैसे ले सकता है? हालेलुया। और वो भी पीछे हो गया। सोचो, वो परमेश्वर अपना मान सम्मान इज्जत, दुनिया का मालिक हमारे लिए, आपके लिए, वो अपने आप को इतना छोटा बना दिया। कितनी दुख, कितनी तकलीफ उसने हमारे और आपके लिए सही है। लेकिन आज एक व्यक्ति अपने आप को छोटा नहीं बना सकता। उस व्यक्ति के पास क्या था? वो यहूदियों का सरदार था। उसका मान सम्मान बहुत ज्यादा था, लोगों में उसकी बड़ाई होती थी, उसकी प्रशंसा होती थी। वो दुनिया की बड़ाई को पाने के लिए स्वर्ग के राज्य को पीछे छोड़ दिया। हालेलुया। और यहीं पर एक व्यक्ति वो है जो जक्कई नाम का है। हालेलुया। एक व्यक्ति जक्कई है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे। वो जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी भी था। बेशक वो व्यक्ति एक पापी था, लेकिन उसका मान सम्मान उसका भी बहुत ज्यादा था। बड़े बड़े गुंडे हैं आजकल के डेट में, उनके सामने कोई उनकी बुराई नहीं करता, उसकी बड़ाई ही करता है, पीछे से भले उसको कोई गालियां दे।
वो जक्कई का भी बहुत मान सम्मान था, बेशक वो पापी था, वो बहुत धनी था। और प्रभु यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे और प्रभु को देखने के लिए, सोचो कि वो जक्कई एक नाटा व्यक्ति था, अपने मान अपने सम्मान को इतना जीरो कर दिया कि वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। हालेलुया। उसने अपने आप को जीरो बना दिया, अपने आप को छोटा कर दिया उस प्रभु को देखने के लिए। और जब प्रभु को देखने के लिए गूलर के पेड़ पे चढ़ गया तो परमेश्वर भी उसके पास चला गया, प्रभु भी उसके पास गया, बोला जक्कई झट नीचे उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में अवश्य रहना है। आज जब हम अपने मान सम्मान को, अपने आप को प्रभु के सामने जीरो बना देते हैं तो ओ परमपिता परमेश्वर हमारे पास आता है और हमारे साथ साथ हमेशा रहता है। हालेलुया। वो व्यक्ति गया अपने घर पे, प्रभु यीशु मसीह को लेकर गया और बोला प्रभु मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग कंगालों को देता हूं, और अगर किसी से जबरन धन लूट लिया है तो मैं उसका 4 गुना वापस करता हूं। हालेलुया। वो धन के पीछे भी नहीं गया, देखो अपना धन अपनी संपत्ति सब कंगालों को दे दिया और अपने आप को प्रभु के सामने छोटा बना दिया। वो प्रभु को पाने के लिए आया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। वचन कहता है कि एक व्यक्ति धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। वो परमेश्वर सब कुछ छोड़कर हमारे पास आया, लेकिन आज वो आपको अपनी घर, अपनी संपत्ति, अपना धन छोड़ने को नहीं बोलता। वो परमेश्वर सिर्फ एक ही बात बोलता है कि अपने पापों को छोड़ दो। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को छोटा कर दिया, अपने आप को नीमा बना दिया, तो आज हम सबको भी ये सोचना चाहिए कि हम उस परमेश्वर के लिए अपने पापों को, अपने अपराधों को छोड़ दें और खुदा के वचनों के अनुसार हम सही रास्तों पर चलें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। बोले हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि स्थान में रह करके हम उसकी स्तुति लगातार कर पाते हैं, और परमेश्वर अपने जवानों को तैयार कर रहा है कि वो आकर के परमेश्वर ने जितना भेद, जो बातें परमेश्वर अपने लोगों के जरिए करता है, इसी रीति से इस वर्ष आप अलग अलग प्रचारकों को सुनते रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष